प्रश्न पूछे आप लोगों ने कि हम आरोपों को नहीं रोक पाए। किसने पूछा था? आरोपों को नहीं रोक पाए, आपने पूछा था। और एक और प्रश्न पूछा था कि जो अटैक्स और चैलेंजेस हमारे ऊपर हुए उनको भी हम कुछ नहीं कर पाए। मैं सोचता हूं कि इस बात का जवाब देना तो चाहिए। तो स्लाइड दिखाता हूं आपको, क्यों नहीं रोक पाए। मैंने 4M की बात की थी आपसे। एक छुपा हुआ 5वां M भी था जो मुझे पता नहीं था। मिस्चीवियस नैरेटिव्स का एक 5वां M था जिसको हम वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड। हम अपनी गलती मानते हैं। हमने फेक न्यूज, फेक नैरेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चलेंगे, उनको लड़ाएंगे, किसी की पिक्चर किसी से लगाएंगे, ये सोचा था। उसको रोक दिया। हिंसा रोक दी, मनी रोक दी, मिस इन्फॉर्मेशन वहां रोक दी, MCC भी बाय एंड लार्ज रोक दी। ये नहीं रोक, इसको पता ही नहीं था। तो आज पिक्चर दिखाता हूं आपको कि इसमें क्या था। एक पैटर्न था, सब बह गए उसमें और हम समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। इलेक्शन कराएं, ये जो जितने लोग जीप ले लेके और EVMs ले लेके जा रहे थे धूप में, उनको देखें या इससे लड़ें। क्या था पैटर्न? पहले एक केस आता है इलेक्शन शुरू होने से पहले कि वोटर लिस्ट खराब है। पैटर्न देखिए, कंट्री को देखना चाहिए ये पैटर्न। मैंने कहा था एक बार पहले भी 16 मार्च में कि झूठ का एक बाजार है, उसमें बड़े गुब्बारे हैं जो फटते हैं। मैंने बताया था एक बार, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमारे ही सिर पे फट जाएंगे। ये नहीं पता था मुझे कैसे फटे, मैं बताता हूं। पहले वोटर लिस्ट आया, गलत है गलत है गलत है। केस चला बहुत लंबा, 15 दिन तक हमने इतना मोटा एक एफिडेविट बनाया, जवाब दिया। बाद में हुआ कि नहीं सब ठीक है। बताइए ना हमें, जब अभी चुनाव नहीं हो रहा, जैसे कल से खत्म हो जाएगा, कि कहां की खराब है। कोई जगह की बताइए, हमें आके बताइए कि वहां की खराब है। 2-4% हो सकती है, 2-4-5 लोग गांव में हो सकते हैं, मैं दावा नहीं करता, बट 95-98% कहीं बताइए जहां गलती है। नहीं, उससे चुनाव से तुरंत पहले आया कि कुछ लग जाए चिंगारी तो शायद कुछ खेलने का मौका मिले। चलिए, चुनाव शुरू हो गए तो EVM शुरू हो गया, फिर केस आ गया। ये कौन सा केस था? लेट अस सी दिस। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। एंड ये क्या कर सकता था ये भी बताता हूं आपको, कैसे देश में एनार्की फैला सकता था ये। जो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन इतना हैवी है, वर्कर चार्ज्ड है, पॉलिटिकल एजेंट्स जो वर्कर जा रहा है फील्ड में, कैंडिडेट्स, सब में एक प्रतिस्पर्धा है, एक भावना है। और उनको अगर ये पता लगे कि आपके साथ गड़बड़ हो सकती है तो वो देखिए क्या भावनाएं फैल सकती हैं, क्या आग लग सकती है। सो 2023 का एक केस था जो उस समय पड़ा हुआ था और हमारा रिप्लाई पड़ा हुआ था उसका उसी समय का, चुप। कब आया वो? पहली फेज से 4 दिन पहले। और 2019 में भी ऐसे ही आया था। एग्जैक्टली 2019 में फेज 1 के 4 दिन पहले आया था। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन उस समय भी हुआ था। तो भाई 19 से 24 के बीच में कभी और ले आते ना, उसको ठीक कर लेते हम लोग। देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन। आई एम नॉट सेइंग टूल किट, बट देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। दूसरा एक अनदर केस था जो 2019 में पड़ा हुआ था, वोटर टर्नआउट पे। वो भी 2019 से पड़ा हुआ है। उसमें भी हमने जवाब 2022 में जुलाई में दे दिया था, अप्रैल में। इतना मोटा जवाब है, हर चीज का जवाब है उसमें। वो भी चुप था। आज मैं बोल रहा हूं इस बात को, आपने पूछा है इसलिए, बोलना नहीं चाहता था। वो भी चुप था। क्या उसमें आरोप लगा? कि हमने वोटर टर्नआउट का डाटा नहीं दिया और 1 करोड़ से बढ़ा दिया। यही तो आरोप था। समझ ही नहीं पाए हम। देखिए, आपको दिखाता हूं कैसे ना हमने वोटर टर्नआउट देने में देर की और ना वोटर टर्नआउट का डाटा 1 नंबर से भी बढ़ सकता है। आई विल शो यू राइट नाउ। ये वोटर टर्नआउट ऐप आप सब लोग देखते होंगे, देखते हैं। हर दिन का जैसे आपको पता लगता है ऐसे हमें पता लगता है, बिकॉज ये 10 लाख बूथ से इसकी एक पैटर्न है। ये नीचे बूथ से धीरे धीरे ऊपर उठता है
उठते 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 अगले दिन शाम तक जाके जितने 17C का टोटल है वो हो जाता है। कोई जो वो मैं पार्टीज दिखा रहा था, कोई जीने कोई मिट्टी से निकल के आ रहा है, कोई कहीं से निकल के आ रहा है। एवरी मोमेंट देखिए, एक जो राइट साइड में दिखाया है, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, ये फेज 1 का एग्जाम्पल है। 78 पॉइंट, सब किसी भी स्टेट का चेक कर लीजिए, अभी भी नेट पर है, अभी भी हमारी वेबसाइट पे है। 78.26 वॉज सपोज असम। तो अब इधर आइए लास्ट बट 1 में, उसको पीसी में देख लीजिए, पीसी वाइज में भी वही है, पीसी के नीचे असेंबली वाइज वही है। असेंबली वाइज, पीसी वाइज, स्टेट वाइज डाटा वॉज ऑलवेज अवेलेबल एट एवरी मोमेंट। पहली फेज में सिर्फ क्या नहीं था, और ये चल रहा है पिछले 20-30 इलेक्शन से, ऐसे ही चल रहा है 2019 के बाद से। क्या नहीं था? जो पीसी और एसी का स्टेट वाइज टोटल है वो टॉप पे नहीं था, बस उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई, अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी? तो माहौल क्या बना? 1 करोड़ वोटर बना दिए। तो कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए।